हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रेनर वन टू वन विद एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज टॉपिक का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव। जिसे हम सक्सेसिव कहते हैं, मतलब इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज या फिर डिक्रीज के ऊपर डिक्रीज। ठीक है, एक के ऊपर एक जो चीजें होती है उसे हम कहते हैं सक्सेसिव। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं ये सवाल क्या है। देखिए, इसमें पूछा गया है द प्राइस ऑफ रेडमी नोट 5 इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। फाइंड द कंबाइंड इंक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि एक मोबाइल है रेडमी नोट 5, उसका प्राइस जो है पहले 10% इंक्रीज हुआ, उसके बाद उसके ऊपर फिर से 10% का इंक्रीज हुआ। तो आपको इसमें पूछा है कि भाई ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्राइस आपका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी, 10% का इंक्रीज मतलब क्या होता है। देखिए, कभी भी इंक्रीज जो होता है वो हमेशा 100%, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, इसके ऊपर 10% का इंक्रीज, तो जब इसके ऊपर 10% का इंक्रीज तो कितना हो जाएगा, ये 10% का इंक्रीज अगर हमने बोला तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हो गया, ये 110%। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन के थ्रू समझते हैं। फ्रैक्शन के थ्रू, देखिए फ्रैक्शन के थ्रू इसको कैसे समझेंगे। अगर मैंने बोला 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है। 10% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 10% का होता है अपॉन 100। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। ठीक है, 1/10 होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10। अब कहा है कि 10% का इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या, नीचे जो भी वैल्यू होती है ना, नीचे ये अपने आप में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करती है। मतलब पहले ये 10 था। ठीक है, अब इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे 10 में 1 का इंक्रीज हुआ है, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 11। तो 11/10, तो 10% का इंक्रीज की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 10/11। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि पहले ये 10 था और बाद में इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया है, 11 हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था कि एक मोबाइल है जिसका प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, दो तीन तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कि भाई पहले देखो, हमने इंक्रीज हुआ ना, 10 से 11 हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ओल्ड और इधर लिख लेते हैं न्यू। ठीक है, ओल्ड और न्यू। ठीक है, तो पहले हमारी वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और बाद में इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बोला था सवाल में कि अगेन 10%, फिर से 10% का इंक्रीज हुआ है, फिर से 10% का इंक्रीज हुआ, मतलब क्या हो गया, फिर से 11/10 हो गया। तो मतलब सर पहले ये 10 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये ओल्ड वैल्यू है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10, ये हो गया 100। और इन दोनों को न्यू वाली जो वैल्यू है इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखिए कि पहले वैल्यू थी 100, बाद में हो गई 121, है ना, बाद में कितनी हो गई, 121। तो भाई इसमें कितने का इंक्रीज हुआ 100 में, तो आप कहेंगे सर 21 का इंक्रीज हुआ, है ना। 21 का इंक्रीज किस पे हुआ है, 121 पे हुआ है क्या, नहीं, 21 का इंक्रीज किस पे हुआ है, 100 पे हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे इधर 21 किस पे हुआ है, 100 पे हुआ है, और आपको परसेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आपको देगा आंसर। देखिए, इसको कैंसिल करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 21% का इंक्रीज। तो आपका आंसर ये है कि अगर इस मोबाइल के प्राइस में 10% बढ़ा, फिर से 10% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, 21% का आपका इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे वे में मैं आपको समझाता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको बनाते हैं। देखिए, परसेंट टू फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आप 100 लेके नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए उसका। ठीक है, देखिए इसका सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव।
फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखिए कहाँ पे कौन सी वैल्यू लगानी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है। कितना हुआ ओवरऑल उसका फॉर्मूला है। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि भाई कितना परसेंट बढ़ा था पहले, तो आप कहेंगे सर 10% बढ़ा था, तो उसको लिख दिया 10 प्लस दूसरा उस, ये पहले 10% बढ़ा था, उसका फिर से 10% बढ़ा है, इसको भी आपने लिख दिया 10। आपको पता है इनकी वैल्यू कितनी है, 10 × 10 अपॉन 100। अब देखिए इसको आपने ऐड कर लिया तो कितना हो गया 20 प्लस यहां से आप काटेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, कितना है 1। तो आपका आंसर कितना हो गया 21% का इंक्रीज। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, दिस विल गिव यू द सक्सेसिव इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दूसरा सवाल लेता हूं, इसी बेस पे बनाते हैं। दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ रेडमी नोट 5 इज डिक्रीज बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस बाय 10%, फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट परसेंटेज इन टोटल प्राइस। देखिए यही वाला फॉर्मूला लेते हैं, सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला है ना, सेम है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अब क्योंकि ये डिक्रीज है, आपको पता है क्या है, डिक्रीज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -10 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे -10, फिर से डिक्रीज हो रहा है ना, प्लस ए कितना है -10 है, इनटू ये कितना है -10 है अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप देखेंगे -10 ये प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 100 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचा 1, तो इधर आ जाएगा -20 प्लस 1, दिस मीन्स व्हाट, -19। -19 क्या डिनोट करता है कि डिक्रीज है, दैट मीन्स आवर आंसर इज 19% का डिक्रीज, दिस इज अवर फाइनल आंसर। आपको पूछा ना फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन परसेंटेज इन टोटल प्राइस, सो दिस इज 19%, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ Redmi Note 5 इज इंक्रीज बाय 10% देन रिड्यूस। देखिए पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो आपको बताना है कि फाइनल परसेंट चेंज कितना हुआ टोटल प्राइस में। हमारा फॉर्मूला ये सेम रहेगा ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है जहां पे इंक्रीज होगा वहां पे प्लस होगा, जहां डिक्रीज होगा वहां पे माइनस होगा। तो पहले क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 10% का, तो इसको लिख देंगे 10 प्लस, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा -10, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे लिख देंगे, तो ए कितना है आपका 10 है क्योंकि ये इंक्रीज हुआ था, और बी कितना है -10 है क्योंकि ये डिक्रीज हुआ था अपॉन 100। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा अपॉन 100, ये हो गया अपॉन 100, ठीक है। पीछे प्लस था आपका, और इधर 10 - 10, देखो ये हो गया 10 - 10, ये तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ से 100 कट गया और ये माइनस साइन आ जाएगा, तो कितना हो गया -1, दैट मीन्स 1% का डिक्रीज, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक इसकी बहुत शानदार चीज बताता हूं, इसमें होता क्या है बेसिकली, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिखता है कि ये जो 10% है और ये 10% है, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड सेम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तब आपने इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सिंपल से शॉर्टकट में उसको निकाल सकते हैं। और शॉर्टकट क्या होगा, देखिए जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, 10% का इंक्रीज एंड देन 10% का डिक्रीज। आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये दोनों सेम। अब इसके आगे हम ले लेते हैं, चलो 5% का इंक्रीज फॉलोड बाय 5% का डिक्रीज, और आगे ले लेते हैं इसको 15% का इंक्रीज फॉलोड बाय 15% का डिक्रीज। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक क्या है,
अगर सेम नंबर्स का इंक्रीज और सेम नंबर का डिक्रीज हो रहा है तो पहली चीज तो ये है कि ओवरऑल ये हमेशा डिक्रीज होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमेशा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 × 10 आपने किया, डिवाइडेड बाई 100 किया, तो कितना आएगा भाई, आप जानते हैं 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1% का डिक्रीज विल बी योर आंसर। यहां पर देखते हैं 5% का इंक्रीज और 5% का डिक्रीज, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 25, और डिवाइड किससे करना है, 100 से। तो आपको ये करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 जीरो है, यहाँ से हटाएंगे तो 0.25 आ गया। तो इसका मतलब हो गया 0.25% का डिक्रीज, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल। यहाँ पे आ जाते हैं फिर से वापस, 15 और 15, तो 15 × 15 आपने करना है, 15 × 15 डिवाइडेड बाई 100। सिंपल। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 डिवाइडेड बाई 100 आप करेंगे। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25% का क्या होगा, मैंने आपसे बताया ये हमेशा डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो इससे मिलते जुलते और भी सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि इसके आगे मैं परसेंटेज के जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।